अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सा फ़न कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में, जहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बहुत सारी मज़े की बातें और आपको उनसे मिलवाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त हम लाइब्रेरी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने की अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बुक्स को देख रहे हैं और कुछ यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सांवल रियाज। क्या नाम है? मोहम्मद सांवल रियाज। सांवल। और आपका नाम? मोहम्मद शकील। अच्छा सांवल, आपका नाम जो है इसका मतलब क्या है? खूबसूरत। खूबसूरत है इसका मतलब? जी। वो एक लाइन है, क्या है? इस पे शेर भी है। जी मुझे नहीं आता। वो आपको याद है? इसका नाम है, मुझे कैसे याद है? नहीं सुना होगा ना, कॉमन है, कभी आ मिल सांवल यार। नहीं मैंने कभी नहीं सुना। कहाँ रहते हो? मैं अहमदपुर सियाल जंग से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा शुक्र है यहीं रहते हो, मुझे लगा शायद कहीं और रहते हैं जो नहीं पता। जी। क्या करते हो? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और आप? मैं BScs का स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ। इसके नाम से मुझे एक शेर आया है जो ख्वाजा साहब के कलाम है, काफ़ी भी है। गियो रोल रावल विच रोई सानो, न यार मिलदा न मौत आवे। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं इसके अलावा? मैं इसके अलावा प्रोग्रामिंग करता हूँ। प्रोग्रामिंग? क्या उसमें क्या करते उसमें वेब डेवलपमेंट मैंने अभी स्टार्ट की है, तो अभी मैंने स्टार्ट लिया है तो उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। हैं? जॉब वगैरह करते हो? नो अभी नहीं, जॉब नहीं, अभी मैंने स्टार्ट लिया है ना, तो सीख रहे हो? जी सीख रहा हूँ। क्या बनना है बड़े होके? प्रोग्रामर। और आपके क्या फ्यूचर प्लान? डेवलपर का डेवलपर। ठीक है, एक सवाल है आप दोनों के लिए, ये बताएं पैसों को बग़ैर हाथ लगाए हम डबल कैसे कर सकते हैं? बग़ैर हाथ लगाए डबल कैसे कर सकते हैं? अकाउंट में भी होते हैं, किसी से उधार मंगवा लिए डबल करवा लिए। पैसे तो अकाउंट में भी आ जाते हैं, अकाउंट में आ जाते हैं तो डबल हो जाते उधार मंगवा के डबल करवा लिए। हैं। तो हाथों का इस्तेमाल होता है जब हम मोबाइल यूज़ करेंगे। पैसे को तो हाथ नहीं लगाया ना हमने, पैसे ज़ाहिर तो नहीं लगाया ना हमने। नहीं है जवाब। देखो, आप मोबाइल से भी अगर किसी को मनी ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें हाथों का इस्तेमाल तो होगा ना। पैसों को तो मेरा नहीं सवाल ये है कि पैसों को नहीं हाथ लगाना, हम तो डिजिट यूज़ कर लिया ना। उसको भी नहीं हाथ लगाना। तो फा कैसे कर सकते हैं पैसों को बग़ैर हाथ लगाए डबल? वही अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, पैसों को तो नहीं हाथ लगाना, वो ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, वो अकाउंट में होंगे ना, तो उसको हाथ तो नहीं ना लगा सकते हैं। लेकिन ये देखें ना, प्रॉपर डबल होंगे अकाउंट में, आप एग्जैक्ट अमाउंट कैसे डाल सकते हैं ना, मतलब अकाउंट में आपको कमानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता। सोचें थोड़ा सा। आप बताएं। चलिए ये बताएं, आप हमें क्या सुना सकते हैं इसके अलावा? शेर व शायरी का शौक़ है? शाकिर शुजाबाजी का शेर है जो कि हमारे सराकी का मशहूर और मरूफ शायर है। उनका शेर है, मजबूर जवानी मेरी है, तू हुस्न दशा ते कुछ क्या परवाह, तू खुश वजदी विच गैर आंदे, मेरी झोंक तबाह ते क्या परवाह, तेरे रस्ते दे विच फुल किरदन, मेरे औखे राह ते क्या परवाह, भावें शाकिर तेरी मूंछ कलो, मेरे निकलदन सा ते क्या परवाह। ज़बरदस्त हो गया। तो शाकिर शुजाबादी आपके फेवरेट शायर हैं? जी, एक तो हमारे सराकी शायर हैं, मैं खुद भी सराकी हूँ, तो उनको देखते हैं सुनते भी हैं बस। तो ये बताएं, सराइकी लैंग्वेज, काफ़ी सारे लोग यहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ तो सराइकी बोली जाती है। सराइकी ज़ुबान के बारे में बताएं, कैसी ज़ुबान? सराइकी हमारी तो मादरी ज़ुबान है, हम क्या कह सकते हैं, हमारे लिए तो वो बहुत अच्छी है। अक्सर कुछ लोग नफ़रत भी करते हैं, आखिरकार अल्लाह खैर करे, बस हर किसी की अपनी पसंद की बात है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है सराइकी होने पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। और आपका? मोहम्मद फैसल। क्या करते हो? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और आप? मैं इसका क्लास फेलो हूँ।
आप ये करते हैं कि आप इसके क्लास फेलो हैं, जिस क्लास में ये होते हैं आप उस क्लास में चले जाते हैं। जी मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ 4th सेमेस्टर में। तो आप कब से दोस्त हैं? हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही दोस्त हैं। यहाँ पे एडमिशन इकट्ठे लिया था, जी इकट्ठे लिया था एक ही दिन। प्लान करके? प्लान करके नहीं लिया था, हम रैंडम ही मिले थे। यार मुझे ये बताएं कि बड़ा खूबसूरत कलर का जोड़ा पहना हुआ है, फेवरेट कलर है आपका? नहीं ये फेवरेट कलर नहीं है, ये अम्मी का फेवरेट है। अच्छा, अम्मी का फेवरेट है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अम्मी का फेवरेट है तो मतलब मुझे पहनना पड़ेगा। मुझे ये बताइए सुबह से क्या कमेंट्स मिले हैं अभी? अभी तक 3-4 कमेंट्स मिले हैं जो अच्छे दोस्त हैं उनके कि अच्छा सूट है। जी यही कमेंट? यही कमेंट मिले हैं। अच्छा आप ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ फ़िलहाल BS कंप्यूटर साइंस। जी तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड क्यों चूज़ की है आपने, क्या वजह है? बिकॉज मैं ये मेरा मुझे ड्रीम है मेरा कि मैं एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ आगे फील्ड में जाके। उससे क्या होगा? उससे मज़ीद मुझे मतलब कि अच्छा आप यहाँ कौन कौन सी स्किल सीखते हैं? बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, कंप्यूटर साइंस तो बहुत वास्ट फील्ड है, तो आप लोगों को क्या स्किल सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल क्या काम करवाया जाता है यहाँ? बेसिकली हमें साथ साथ जो है ना लेक्चर्स के साथ हमें कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली वर्क करवाया जाता है। जो भी हम हमारी फील्ड से रिलेटेड है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके वो हमें प्रोग्राम बनवा के प्रॉपरली बताया जाता है। आप मुझे ये बताएं आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की है, क्या बनना चाहते हैं, क्या ख्वाब है आपके? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ। ये फील्ड मैंने स्टार्ट से ही ली थी, मैट्रिक से ही मैंने कंप्यूटर चूज़ किया था। कैसी चल रही है पढ़ाई यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया है हमें। अच्छा स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ग्रूमिंग की, लर्निंग की, तो आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट उस पर कितना फोकस करता है? जी हाँ, प्रैक्टिकल यहाँ पे लाइव करवाए जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है उनके प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा ग्रूमिंग मिलती है फ्यूचर के लिए। अच्छा ये बताएं कि क्या सुना सकते हैं आप दोनों, क्या आता है? आता है? सुनाने को कुछ नहीं है। नहीं। सवाल करते हैं आपसे फिर, ये बताएं कि वो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप पैसों को बगैर हाथ लगाए डबल कर सकते हैं? बगैर हाथ लगाए Crypto- इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी क्रिप्टो जगह करके पे। डबल कर सकते हैं, क्रिप्टो करके डबल कर सकते हैं। हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा? नहीं होता उसमें, हाथों उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है बस। कंप्यूटर कैसे चलता है? कंप्यूटर वॉइस से भी चल सकता है, आप जदीद टेक्नोलॉजी। पूरा काम तो नहीं ना वॉइस से हो सकता, फिर भी स्विच ऑन करने के लिए तो हाथ। ओबियसली यूज़ करने पड़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल चालू करने के लिए, कंप्यूटर चालू करने के लिए। लेकिन हाथों का इस्तेमाल किए बगैर हाथ लगाए आप पैसों को डबल कैसे कर सकते? हम एक टीम बना के अपना एक बिजनेस चला सकते हैं, मतलब एक एज अ ऐसे नहीं है, पैसों के जो नोट होते हैं ना, नोट, उसको कैसे डबल कर सकते? अकाउंट में नहीं कहीं पड़े हुए पैसे, हाथ में है। हाथ में डबल कर सकते हैं। तो माइनस हो जाएगा, फिर अपने फाड़ देंगे। डबल तो हो जाएंगे। नहीं होंगे, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। पैसे की वैल्यू ज़ीरो हो ही नहीं सकती। पैसे जैसे पैसे फाड़ देंगे, दरमियान में से एक नोट फाड़ देंगे, तो वो तो फिर डबल कैसे होगा? तो नहीं यार। चलिए ये बताएं कॉलेज में टाइम कैसा गुजर रहा है, और कोई अच्छी बात बताएं कॉलेज यहाँ की। अच्छी बात यह है कि हमें हर इवेंट में कोशिश की जाती है कि ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, हमें हिस्सा लेने के लिए वो करवाया जाता है। हर 2-3 महीने बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें सीखने को लिए मिलती हैं। तो ये इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये हर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ऐसा होना चाहिए। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। कुछ लड़कियां हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम है अलिशबा मुनव्वर। और आपका नाम? तंजीला। क्या करती हैं आप? CS स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी BS CS 4th सेमेस्टर। कैसी लाइफ चल रही है आपकी? अभी तो फ़िलहाल बस स्टडी हो रही है। पढ़ती रहती हैं सारा दिन? जी, बहुत बोर लाइफ है मतलब? बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है अभी। क्यों पढ़ती रहती हैं सारा दिन? बस फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। क्या बनना है आपने? इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वाली फील्ड। साइड पे। तो मुझे ये बताएं कि क्या फ़ायदे हैं आपकी इस फील्ड के?
इस फील्ड के ये फ़ायदे हैं कि इंसान अपनी लाइफ में खुद अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, मतलब यार अभी भी अपने पाँव पे नहीं खड़ी, नहीं मतलब अपना स्पोर्ट पे खड़ी है। अभी तो वालदैन के स्पोर्ट्स पे हैं ना, पीछे से वो कर रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट चल के हम अपनी स्टडी को करेंगे, अपनी फ्यूचर सिक्योर करेंगे और अपनी स्टडी करके अपना लाइफ को खुद करेंगे, मतलब लाइफ को बेहतर बनाना है, यानी माली तौर पे आपने फाइनेंशियली स्टेबल हो। जी इंशाल्लाह। तो लड़कियों के लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, आपने ये ज़रूरत क्यों महसूस की? लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ के अपने पाँव पे किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे, खुद पे डिपेंड कर लें, अपना मतलब अपने माली अखराजात किसी और के ऊपर डिपेंड ना कर लें, खुद अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए लड़कियों को। तो आपने कुछ प्लान किया हुआ है कि जब मैंने पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, तो अपने लिए सबसे पहले ये बनाना है, क्या सोचा हुआ है? अभी तो बस यही है कि स्टडी करके सबसे पहले मतलब अपने वालदैन के लिए कुछ करना है, उसके बाद अपने लिए घर, जैसे कि कहते हैं ना लड़कियों का कोई घर नहीं होता, तो घर बनाना है अपना। माशाल्लाह आपके अच्छे ख्वाब हैं। आप क्या करती हैं? मैं भी BA CS 4th सेमेस्टर है मेरा। तो आपकी लाइफ कैसी जा रही है, क्या प्लान्स हैं आगे के, फ्यूचर में क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लाइफ अच्छी जा रही है और प्लान्स हैं कि साइबर सिक्योरिटी में जाना है मैंने, ये हैकिंग वगैरह होती है या बग्स वगैरह, इसमें जाना है आगे। इस फील्ड का कैसे शौक़ हुआ आप? इस फील्ड का कैसे, यानी मूवीज़ वगैरह भी देखती हूँ और वैसे भी यानी बहुत ज़्यादा आजकल ये चल रही है, अपने आप को सिक्योर करना, अपना डाटा सिक्योर करना और अपने मुल्क के लिए करना कुछ, यानी जैसे एजेंसीज़ हैं हमारी उसमें यानी जॉब हाई लेवल पे हो सिक्योरिटी वगैरह की। आजकल सभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। तो लड़कियां अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को सेफ़ कैसे, सिक्योर कैसे बना सकती हैं, कोई नॉलेज है आपको? यानी वो कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती, अपनी सिक्योरिटी यानी उसको टाइट रखें या अपने सिक्योर कर लें, थम्स वगैरह लगा लें, जैसे 2-3 पासवर्ड्स, यानी उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं अपनी सिक्योरिटी। ठीक हो गया। अच्छा, पैसों की बात हो रही है, हमारा एक सवाल है पैसों से रिलेटेड है, वो उसका आपने जवाब देना है। आपने बताना है कि बग़ैर हाथ लगाए पैसों को डबल कैसे किया जा सकता है? बगैर हाथ लगाए हाथ लगाए डबल कैसे हो सकते हैं पैसे? कहीं और से आ रहे हो तो डबल ही होते जाएंगे, हम हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे हमारी पीछे से अर्निंग दे रहा है तो वो डबल ही होते जाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे हम। पीछे से अर्निंग कहीं से आ रही है तो डबल हो जाएंगे पड़े पड़े। फिर भी उन्हें कहीं उठा के तो रखेंगी ना हाथों का इस्तेमाल? नहीं, हम अकाउंट में रखेंगे ना, अकाउंट में डबल होते रहेंगे, हाथ लगाएंगे ही नहीं। आपको क्या लगता है क्या यानी कि बग़ैर हाथ लगाए पैसों को डबल कैसे किया जा सकता है? 1000 का नोट है उसको 2000 है तो उसको 4000 कैसे किया जा सकता है हाथ लगाए बगैर? हाथ लगाए बगैर यानी जिस तरह हम लोग बैंक में अपने पैसे रख देते हैं, तो यानी जिस तरह ज़्यादा रखते हैं लोग 50 लाख ज़्यादा रख देते हैं, फिर वो मंथली मेरे ख्याल से 45,000 ले रहे होते हैं बिना हाथ लगाए, चले फिरे घूमे बैठे। समझ नहीं कैसे, मतलब यानी वो उसके ऊपर यानी वो इन्वेस्ट करते हैं, या जिस तरह इन्वेस्टर भी हैं आजकल के वो भी इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों ने एक फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस है तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब मैं तो कुछ नहीं कर रही ना, वो बिज़नेस चल रहा है, मुझे मंथली इनकम मिल रही है बिना हाथ हिलाए। नहीं, आपने नोट होते हैं ना जो बैंक में नहीं रखने, कागज़ वाले नोट, उनको डबल कर उनको इसी तरह इन्वेस्ट मेरे पास तो आएंगे। ये मतलब पास पड़े हुए हैं वो पैसे, कहीं बैंक में नहीं पड़े हुए। जो मेरा सवाल है ना वो ये है कि बैंक में नहीं पड़े हुए, पास हैं पैसे, आपके बैग में पड़े हुए हैं, तो आप उनको डबल कैसे करेंगी बगैर हाथ लगाए? इसके बैग में मैं डाल दूँगी, इसका हाथ नहीं लगेगा, डबल हो जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। पैसा करती है, मैं आपको अपना बैग दे दूँ? दे दे। चलिए जी, ठीक हो गया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माहनूर। और आपका? अलीना नूर। अलीना, आपके नाम का क्या मतलब है? मदद करने वाली रोशनी। जी, किस किस की मदद करती हो? सबकी। सबकी मदद करती हो? हाँ जी। अच्छी बात है। आपके नाम का मतलब? मेरे नाम का मतलब खुदा का नूर। माशाल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं न्यूट्रिशन स्टूडेंट हूँ। जी। और आप? सेम HND डिपार्टमेंट से हैं हम। इसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे लोगों की लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं, कैसे उनको हम लोग डाइट के ज़रिए उन लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आ सकते हैं, कैसे हम उनको इनकी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ से। अच्छा, मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि हम लोग ऐसा पाकिस्तानी, हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते ही नहीं हैं। आपने भी ये फील किया? जी बिल्कुल। तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है?
मतलब अवेयरनेस दी जा सकती है हमें, एक सेमिनार वगैरह के ज़रिए हम लोगों को विज़िट करना चाहिए ऐसी प्लेसेस पे जिन लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है जिन लोगों को डाइट के बारे में कि हम कैसे फूड ले रहे हैं, हमें ऐसी लोकल एरियाज़ में भी हम लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए सेमिनार्स के ज़रिए। आपको क्या रीज़न्स लगती हैं लाइफस्टाइल ना अडॉप्ट करने की? मेरे देखने में तो आजकल सीधी बात है जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, हम लोगों को इवन हम लोग अगर ब्रॉयलर चिकन वगैरह भी लेने जाते हैं तो उसमें भी हमें हार्मोन्स इंजेक्टेड मिलते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, लोगों ने बहुत ज़्यादा डिपेंड होना शुरू कर दिया मेडिसिन्स पे। हर चीज़ कोई सर में दर्द है उनको मेडिसिन चाहिए, तो बेसिकली हमारी फील्ड ऐसी है कि हम लोग उनको ग़िज़ा के ज़रिए से हम उस बीमारी को सही करते हैं। ठीक है, तो आप चूँकि ख़ुद ये पढ़ रही हैं डाइट न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, तो आपका लाइफस्टाइल क्या है? आप उसको समझती हैं आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है? मेरा बेसिकली हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं कुछ, ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसी रह चुकी हैं और अभी भी मैं उन चीज़ों को इस फील्ड के बाद ओवरकम कर रही हूँ। इस फील्ड के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हूँ और आगे भी। अच्छा, फ़ीमेल्स को कौन सी फूड डेली खानी चाहिए ताकि उनके अंदर जैसे बहुत से विटामिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो सके? कौन सी फूड्स हमें डेली खानी चाहिए? फूड्स पूछ रही हैं, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, हमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम लोग राइस कह लें या शुगर कह लें, हमें इन चीज़ों का इंटेक कम करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये फ़ील्ड क्यों चूज़ किया, आप क्या बनना चाहती हैं फिर? मुझे बेसिकली कुकिंग का बहुत शौक़ है, ठीक है, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी, मैं उस चीज़ को भी देख रही हूँ, तो मुझे इस तरह का एज अ फूड कि मुझे इंटरेस्ट था, मुझे था कि मैं अपने ऊपर भी उस चीज़ को प्रोसेस कर सकूँगी और इंशाल्लाह इस फील्ड के बाद मैंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करने का मेरा माइंड है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं इन फ्यूचर अपना एक रेस्टोरेंट रन करूँ भी सही, तो उसमें भी फूड, इस फूड फील्ड में भी आपकी कौन कौन सी रेसिपीज़ आपकी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं? आप बहुत अच्छा क्या बनाती हैं? मैं देसी और चाइनीज़ अच्छा बना लेती हूँ। एक ऐसी डिश की रेसिपी बताएं, शेयर करें जो कोई फॉलो कर सके, मतलब जो आपने बहुत अच्छा बनाती हूँ वो आप हमसे शेयर करें। मैं टोर्टिला रैप्स मैंने रिसेंटली बनाए हैं अपने घर में, तो वो मैंने बेसिकली एक हेल्दी वे में ही बनाए हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स जिसमें कैबेज आ जाती है, इसको बंद गोभी कहते हैं, बेल पेपर्स आ जाती हैं, ये रेड कलर की जो होती है और जो येलो कलर की होती है बेल पेपर्स, कैप्सिकम डाली और जूलियन कटिंग में मैंने चिकन डाला है और उन सब को मैंने उसका एक मिक्सचर प्रिपेयर किया और फिर मैंने उसको रैप्स में रैप करके फिर सॉसेस वगैरह डाल के और इस तरह से रैप्स बनाए हैं। अच्छा, मतलब उसमें आपने चिकन या मीट यूज़ नहीं किया है? जूलियन कटिंग में चिकन ही मैंने चिकन यूज़। जी जी, नाइस। तो आप किस किस के लिए कुकिंग करती हो? मैं बेसिकली मुझे ज़्यादा शौक़ तो ये है कि मैं कुछ बनाऊँ मेरे पापा ज़रूर खाएँ तो मैं अपने घर में सबके लिए कर लेती हूँ। तो आपके अब्बू आपकी तारीफ़ करते हैं? जी बिल्कुल, वो मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे पेरेंट्स, इसलिए तो मेरा आगे का माइंड सेट है रेस्टोरेंट ओपन करने का। आप क्यों इस फील्ड में आई? मैं भी इसी फील्ड में इसलिए आई हूँ ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ डाइट के बारे में, एक गुड डाइटिशियन बन के मैं उन लोगों को अवेयर कर सकूँ कि कैसे वो हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए वो कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को। घर में आप अपना जो इल्म यहाँ से सीख के जाती हो फूड से रिलेटेड, घर में शेयर करती हो अम्मी से, बहन भाई? हाँ जी बिल्कुल, मैं सबसे शेयर करती हूँ अपनी मम्मा। बात मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं मेरी मम्मा। देसी हाउस होल्ड्स में होता है, वो कहते हैं कि नहीं, हम जो पुराने ज़माने से चीज़ें लेके आ रहे हैं हमें ज़्यादा पता होता है, ऐसे फ़ील किया? नहीं, ऐसे कभी फ़ील नहीं किया। मतलब घर में सब समझते हैं मेरी फ़ील्ड को, जो मैं जाके डाइट बताती हूँ वो उन पर मतलब वो एक्ट भी करते हैं, ख़ासतौर पर मेरी मम्मा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ लड़कियां, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, बड़े प्यार से बताया, इसका मतलब क्या है? सोनिया का मतलब होता है अक्लमंद। अक्लमंद। वाह भाई वाह, अक्लमंद हो। हंस रही है। नाम का मतलब यही, आगे मुझे नहीं पता। ओके, आपका नाम? परवा। आपके नाम का मतलब? शौक़, इश्तियाक, जो भी एक बार मुझसे मिलता है उसे शौक़ होता है बाद में कि वो मैं बार बार मुझसे मिले। और मिले।
पक्की बात ऐसे होता है? यस। आप जो भी दोस्त बने हैं वो हमेशा मेरे दोस्त रहे हैं और उन्हें बार बार मिलने की ज़रूरत पेश आती है। आपके नाम का असर है आप? यस। क्या खूबियाँ आप में ऐसी कि लोग आपसे एक दफ़ा मिल लें तो बार बार मिलने आते हैं? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल और केयरिंग। केयरिंग हो? कैसे केयर करती हो दोस्तों की? जब भी उन्हें ज़रूरत हो, जैसी भी ज़रूरत हो उसको काम आती हैं। यस। क्या पढ़ रही हैं? कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट। और आप? BScs। क्या बनना है बड़े होके? आपके क्या प्लान्स हैं? कैसे इस फील्ड में आई हो? कंप्यूटर साइंस मेरे बहुत डाटा साइंस की फील्ड में मैंने जाना है, क्योंकि आजकल डाटा जैसे जैसे दुनिया आगे ग्रूम कर रही जा रही है तो डाटा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसे मतलब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसकी कलेक्शन के लिए भी तो कुछ चाहिए। डाटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो इस डाटा को एक जगह पे मतलब कलेक्शन उसकी करके रखता है, तो फिर इसलिए डाटा साइंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट भी सीखनी है और बहुत कुछ करना है, एक काम नहीं करना, क्योंकि इंसान के पास अगर ए ऑप्शन नहीं है तो बी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको कैसे समझ आई हैं और आप मतलब इतना आगे का और इतना अच्छा कैसे सोच रहे हो? वो इसलिए कि क्योंकि अगर ज़िंदगी में इंसान एक कदम पे नाकाम हो जाए तो उसके पास दूसरा पॉइंट होना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि अगर एक जगह बंदा नाकाम होकर बैठ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई है, तो उसके पास हमेशा बी ऑप्शन ज़रूरी है हर सूरत में। हो गया। और आपके क्या प्लान्स हैं? मैंने वेब डेवलपर्स में जाना है इंशाल्लाह, और उसके लिए HTML, CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेजेस सीखनी है, तो ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सीखनी है। ये बताएं कि कॉलेज में इस इदारे में कितना टाइम हो गया आप? 2 years। क्या कुछ सीखा है यहाँ आकर आपने? यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है, लाइफ चेंजिंग होती है कि क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल तक तो हमने जस्ट गवर्नमेंट लेवल तक पढ़ा है, उसके बाद सिर्फ गर्ल्स होती हैं, तो को एजुकेशन स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, क्योंकि जब आप गर्ल्स के सामने बोलते हैं तो कुछ और लेवल होता है, जब आप बॉयज़ के साथ रह कर पढ़ते हैं तो आपका कुछ लेवल और हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस डबल चाहिए? यस, बिल्कुल। और आपको उन्हें जवाब देने के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, उनकी चीज़ों को अपनाना भी चाहिए और कुछ ना कुछ उनसे सीखना भी चाहिए। चलिए आप लोगों से एक सवाल करेंगे, ये बताएं कि वो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पैसों को बगैर हाथ लगाए डबल कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर जैसे कि हमने पैसे रखे हैं जहाँ भी हम सेव करते हैं अपनी अलमारी में जहाँ भी, तो वो जो फॉर एग्जांपल 4000 रखा है वो पड़ा रहे, उसे यूज़ ना करें, दूसरे 4000 आके रख दें तो वो डबल नहीं हो जाएंगे, 8000 बन जाएंगे। तो क्या पैरों से ला के रखो? नहीं ना, वो उन 4000 को तो हमने टच नहीं किया ना, वैसे ही आके रखे हैं तो फिर डबल ना हो गए, वो पैसे तो पड़े डबल हो गए, उनके साथ तो हो गया ना अटैच, उनको तो हमने हाथ नहीं लगाया ना, दूसरे आगे हमने रखे हैं ना साथ। यार ठीक हो गया। आप ऐसे करती हैं? ऐसे ही करती हूँ तो पैसे बनते हैं ना। पैसे जमा कर लेती हो आराम से? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको तो सेविंग कहते हैं, इसको तो सेविंग कहते हैं। तो बड़ी मुश्किल नहीं है? शॉपिंग वगैरह नहीं करने जाती? नहीं, इंसान को ना अपनी मुश्किल के लिए कुछ थोड़ा बहुत बचा के रखना चाहिए जो मुश्किल वक्त में उसके काम आ सके। अब ये तो नहीं जितने मिले वो सारे खर्च करें तो फिर मुश्किल, कोई भी मुश्किल इंसान की ज़िंदगी में आ सकती है, उस वक्त इंसान को परेशान तो नहीं होना चाहिए ना। हो गया। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि आप दुआ करें मुश्किल वक्त ही ना आए कि पैसे जोड़ने पड़े, आप ये मानती हो बात? देखिए मेरी ये है कि अल्लाह ताला ना हर इंसान को आजमाते हैं, नबियों पर भी आजमाइश है, तो फिर हम तो इंसान है ना, मुश्किल वक्त पूछ कर तो नहीं आता ना, कभी भी आ सकता, तो इंसान को हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। माशाल्लाह। आपको क्या लगता है क्या जवाब है इसका? क्योंकि इनका जवाब तो गलत है। लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जब अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आता ही है, क्योंकि इंसान की लाइफ में ये तो नहीं है कि सारा साल या सारी ज़िंदगी जो है इंसान खुश रहे, ऐसा नहीं होता, कुछ मुश्किलात। मेरा सवाल ये है कि पैसों को आप बगैर हाथ लगाए डबल कैसे कर सकते हो? वही सेविंग वाला हिसाब है, और तो कुछ या हम ऐसा करते हैं जैसे हमारे अकाउंट में पैसे हैं और उसके बाद हम ऑनलाइन दो नोट पड़े हैं 2000 के यहाँ पे, उनको बगैर हाथ लगाए आप डबल कैसे करोगी? ये तो मुश्किल सवाल है। दो नोट है बगैर हाथ लगाए डबल कैसे, वो हैं दो तो डबल है, बात खत्म। चलो एक नोट है 1000 है तो फिर उसको कैसे डबल? फिर वही बताए ना कि दूसरे ला के रख देंगे। हम कहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम लाइब्रेरी से आ गए हैं कंप्यूटर लैब में और यहाँ पर भी क्लास हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्हा। आपका नाम? जमील अब्बास। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे लेक्चरर भी और लैब इंचार्ज भी हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैं आपको स्टूडेंट समझ रही थी। मैंने BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहीं से पास आउट हुआ हूँ लास्ट ईयर।
और उसके बाद ऑनवर्ड मैं यहीं पर जॉब कर रहा हूँ एज अ टीचर ऑन ट्रेनिंग और एज अ लैब इंचार्ज यहाँ पे मैं अपनी सर्व कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। पहले तो मैं ये पूछूंगी आपको कैसा लग रहा है, सेम इंस्टीट्यूट से आप एज अ स्टूडेंट भी थे और अब आप यहाँ पर एज अ प्रोफेशनलिस्ट हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है? जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था ना एज अ जॉब के लिए, जब मुझे कॉल की थी इन्होंने, तब ये सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए था, क्योंकि जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ वहीं पर मैं अब एज अ डेस्क से इस तरफ से उठकर मैं इस तरफ आ गया हूँ और सारा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया मेरे लिए। एक प्राउड मोमेंट जो कि हर कोई फील नहीं कर सकता मेरे अलावा। प्राउड मोमेंट है आपका, गुड हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा? आपने ज़ाहिर है जॉब के लिए यहाँ पर सोचा होगा कि जॉब करनी है और फटाफट ही मतलब 1 साल बाद ही, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं हमारे मुल्क में बहुत से स्टूडेंट डिसहार्ट भी होते हैं कि नहीं जॉब्स नहीं होती, लेकिन आप एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है उन स्टूडेंट्स के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ड्यूरिंग जो डिग्री है वहीं पर आप अपनी स्किल्स को इतना शार्प कर लें कि आपका जो इदारा है वो आपको आइडेंटिफाई कर ले कि ये हमारे लिए एक बेनिफिट हो सकता है, तो आपको ज़रूर हायर करेंगे। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? आप इनके स्टूडेंट हैं? जी। तो क्या पढ़ रहे हो? BS कंप्यूटर साइंस। क्यों रखी आपने ये फील्ड? इंटरेस्ट था कंप्यूटर फील्ड में। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? मैं फ़िलहाल प्रोग्रामर। हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस इदारे की, आपका जो इदारा है, इसकी ख़ास बात क्या है? आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगता है? कितना टाइम आप गुजार चुके हैं यहाँ पे? मुझे 2 साल होने के हैं और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और यहाँ पे एक तो अच्छे टीचर्स हैं जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं और साथ ही में पढ़ाने के साथ साथ हमारे स्किल्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर तो काफ़ी टाइम गुजारा होगा, क्या ख़ास बात है इस इदारे की जो आपको लगता है बाकी इदारों में नहीं है? हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। इस इदारे की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं ना, वो अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे HOD हैं, वो ऐप डेवलपर हैं, उनका 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ उनकी स्किल को शार्प करने के साथ उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी रेडी कर रहे हैं साथ साथ। तो इसी तरह से बाकी टीचर्स भी स्टूडेंट्स को उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी कर रहे हैं। तो ये मैंने काफ़ी देखा है कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ये सारी चीज़ें नहीं मौजूद, ये सिर्फ हमारे इदारे के पास है। आप लोगों से एक पहेली पूछते हैं, हम पूछ लें? पूछ लें। आपने ये बताना है कि पैसों को बग़ैर हाथ लगाए 2 गुना कैसे किया जा सकता है, डबल कैसे किया जा सकता है? ओह नो। विदाउट टचिंग, हाथ लगाए बगैर। कैश को कैश इन्वेस्टमेंट करके। हाथ नहीं लगाना ना, हमने नहीं हाथ लगाना। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सारे इन्वेस्टर को देने पड़ेंगे पैसे। आपको क्या लगता है? आपने कभी नोट डबल किए हैं? सिर्फ उड़ाए हैं? ओह नो। बताएं। नहीं पता। चलें, आप बताएं क्या लगता है आपको? आई थिंक विदाउट हार्ड वर्किंग तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको डबल कर सकें, लेकिन अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो मेरी माइंड में नहीं आ रहा है। नहीं है। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा व्यूअर्स। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। हमने स्टूडेंट से, फैकल्टी से भी काफ़ी सारी बातचीत की है। अब हम यहाँ पर इस इदारे के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, माहर खिज़र हेरात साहब हमारे साथ हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत। अच्छा मुझे ये बताइए, विजिटिंग ओवर हियर। शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमने इदारा विज़िट किया है, यहाँ पर स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं। IT के स्टूडेंट मिले हैं हमें, CS के मिले हैं, फार्मेसी के मिले हैं। तो आपके इदारे का फ़ोकस क्या है? यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो रहे हैं और किन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है? जी थैंक यू वेरी मच। ये इदारा हम 2016 से इस्टेब्लिश हुआ है, लगभग इसको कोई 10 साल का अरसा होने वाला है और ये साउथ पंजाब के लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्मीद की किरण है जो बच्चे हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं। इसके अंदर हमारा फोकस जो इस वक्त ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स हमने लॉन्च भी कर रखे हैं और फ्यूचर में लॉन्च करने का प्रोग्राम भी है कि जो मार्केट बेस्ड हैं, जिसमें बच्चे के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यानी जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी
ये एक बड़ा प्रोग्राम है। हम तकरीबन 5वां साल ये साल है जो हम उसको 5वां साल से इनटेक ले रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। आफ्टर MBBS बच्चे बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में आते हैं। इसी तरह अलाइड हेल्थ साइंसेज़ हैं, जो बच्चे मेडिकल के FSC में आते हैं उसके बाद उनको सिर्फ एक MBBS तो एक सर्टन लिमिटेड लोगों की रेंज होती है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन है, इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, अलाइड हेल्थ साइंसेस के बहुत सारे प्रोग्राम इसके अंदर शामिल होते हैं। तो बच्चों के लिए जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ना आफ्टर मेडिकल, वो हमारे पास वो तमाम प्रोग्राम्स इस वक्त जनूबी पंजाब के लोगों के लिए मौजूद हैं केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे, कि जो बच्चे को एक बेहतरीन आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री, एक अच्छा रोज़गार और अच्छी लाइफ मुहैया करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो आपका ये जो सफ़र है एजुकेशन की तरफ, ये कब शुरू हुआ? आप की अपनी एजुकेशन क्या है और आपने इदारा बनाया है, तो इसके पीछे क्या विज़न था? देखिए, मैं शुरू में मुल्तान बोर्ड का पोजीशन होल्डर हूँ इन 2004। आफ्टर दैट मैंने चूज़ किया कि करियर कैसे बनाया जाए, किस तरफ जाया जाए। लेकिन जब हम लाहौर चले गए उसके बाद हम बेसिकली उस वक्त ACCA का और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का दौर अच्छा था, हमने वो किया। लेकिन उसके बाद लाहौर से ही मैंने इस इदारे की बुनियाद रखी। मेरा ये विज़न था, जब मैं लाहौर में कुछ अरसा रहा तो मैंने एनालाइज़ किया कि लाहौर में हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे साउथ पंजाब का जो एरिया है यहाँ सिर्फ खाते पीते घराने के लोग ही हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। तो उस वक्त मेरे ये ज़हन में आया कि हमें साउथ पंजाब में मुल्तान हब में एक हायर एजुकेशन का इदारा बनाना चाहिए ताकि हर बच्चे तक वो तालीम जा सके जो हायर स्टडीज़ में जाना चाहते। यहाँ पर क्या एडमिशन प्रोसेस है? जैसे आपने बताया है कि आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आप चाहते हैं कि गरीब बच्चे भी पढ़ें, तो उनके लिए आपका क्या विज़न है? देखिए, हमारे पास फ़ीस कोई स्टैटिक नहीं है। हमारे पास हर बच्चा जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिग्री का पूरा करता है, वो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ हैं, वो मेडिकल साइंसेज़ हैं, वो IT कंप्यूटर साइंस है। जिस तरह इस दफ़ा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इस वक्त बूम पर जा रही है, वो प्रोग्राम भी हमने लॉन्च कर रखा है। तो इन प्रोग्राम्स का बेसिक क्राइटेरिया, जो बच्चा बेसिक क्राइटेरिया पे पूरा आता है उसके बाद उसका सेकंड फेज़ होता है उसकी फ़ीस डिटरमिन करना। जो बच्चा डिज़र्विंग है हम उसको 50% तक स्कॉलरशिप देते हैं। कोई भी बच्चा सिर्फ फाइनेंस की वजह से, ये मेरा मैसेज भी है टू ऑल द पीपल ऑफ द साउथ पंजाब, कि जो बच्चे अच्छे हैं, उनके अच्छे नंबर हैं, दे कम टू मी। इंशाल्लाह उनको सिर्फ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से उसकी तालीम जो है ना का इशू नहीं होगा, बल्कि हम उसकी तालीम को कंप्लीट कराएंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का हमारे लिए इशू नहीं है, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। ज़बरदस्त। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एंड में स्टूडेंट्स के लिए या यूथ के लिए? देखिए, यूथ के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि वो ख्वाब देखें अपनी ज़िंदगी में। ख्वाबों के बगैर ना वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं, ना अपनी ज़िंदगी का एक कामयाब सफ़र स्पेंड कर सकते हैं। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो तब उस मंजिल की तरफ एफर्ट ही नहीं होती। लिहाजा हम तमाम यूथ को ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल लाएं, मेहनत लाएं, कोशिश लाएं। वो कोई भी फील्ड चूज़ करें, लेकिन अगर कोशिश, मेहनत और स्ट्रगल है तो आप इस माशरे का, इस पाकिस्तान का एक वैल्यूएबल एसेट भी बन सकते हैं, एक वैल्यूएबल फ़र्द भी बन सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी जो ख्वाब देखे हैं पेरेंट्स ने, वालिदैन ने, उनको पूरा कर सकते हैं। और केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके ये ख्वाब पूरे हो सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम फैकल्टी के साथ मौजूद हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिशाल सईद। मिशाल, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या करती हैं? मैं यहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ न्यूट्रिशन की और एकेडमिक इंचार्ज भी हूँ।
ज़बरदस्त, इतनी यंग एज में आपने इतनी अच्छी पोजीशन अचीव की है, तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। डेफ़िनेटली जब आप कोई भी फ़ील्ड चूज़ करते हैं तो चैलेंजेस उसमें आते हैं, तो इसी तरह बस चलता रहा। मुझे गेम्स में अगर मैं बात करूं तो मुझे 5 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को भी, एकेडमिक इंचार्ज को भी इस वक्त मैं गेम्स कितना एकेडमिक है उसको देख रही हूँ, और अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आपको पता है दिन रात की मेहनत भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, उनको फेस करना होता है। तो बस अपनी क्या एजुकेशन रही है? एमफिल फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जब आप स्टूडेंट थी तो वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, या अब जब आपके अंडर स्टूडेंट्स हैं तो ये वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी? स्टूडेंट लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ें नहीं टेकअप कर पा रहे होते जो आप प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली आपकी एक एक्स्ट्रा ग्रूमिंग हो रही होती है, आपको चैलेंजेस को फेस करना आ रहा होता है, आपको कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करना आ रहा होता है। तो मेरे ख़्याल से कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है। ओके, हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? स्टूडेंट को मैं यही कहूँगी कि ड्यूरिंग BS या 5 ईयर जो भी आप डिग्री प्लान करते हैं उसमें थेरी के साथ साथ आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को ज़्यादा रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जाना एक टेक्निकल फील्ड की साइड पे है, तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हमारा फोकस यही होता है कि हम बच्चे को थेरी के साथ प्रैक्टिकल की साइड पे लेके जाएं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपकी डिग्री है उसमें थेरी के साथ साथ कोशिश करें कि प्रैक्टिकल को भी टाइम दें, क्योंकि इवेंचुअली आपने जाना प्रैक्टिकल फील्ड में है। सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ फैकल्टी से कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। डॉक्टर आयशा, क्या करती हैं आप? मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। ज़बरदस्त। तो आपकी क्या एजुकेशन है और इस इदारे में कब से हैं? एजुकेशन की फ़ील्ड में बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट कब से हैं? मैं एजुकेशन की फ़ील्ड में 3-4 साल से हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 1.5 साल से हूँ। मैंने PhD की हुई है पैथोलॉजी में, और मैं ठीक है। मुझे ये बताएं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, स्टूडेंट्स के साथ टाइम कैसे गुजरता है, आप जिस फील्ड में हैं इस फील्ड का स्कोप क्या है? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फ़ीमेल के लिए यहाँ पे बेस्ट इन्वायरमेंट है, और इस फील्ड का बहुत अच्छा स्कोप है। कोई भी डॉक्टर विदाउट लैब टेस्ट काम नहीं कर सकता, इसलिए डॉक्टर जितने भी हैं क्यों इलाज के लिए उन्हें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट रिक्वायर होते हैं। जब तक टेस्ट अच्छे नहीं होंगे तब तक हम लोग इलाज नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनमें आप क्या चीज़ देख रही हैं कि उस चीज़ की वो लैक है उसमें? जैसे आप स्टूडेंट थी तो आपके टाइम में स्टूडेंट्स के पास वो चीज़ थी जो अब स्टूडेंट्स में नहीं है। जैसे अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और स्टूडेंट्स अपनी उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, तो इस हवाले से क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत ज़्यादा। अब बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट टिकटॉक्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, इस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इस तरह उनमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ रही है। हमारे टाइम में और अब के टाइम में ये फ़र्क है कि सब्र की बहुत कमी है बच्चों में। हाँ जी, हो गया। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? यही कि अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होकर काम करें। जितनी मेहनत वो अपने इन BS प्रोग्राम में कर लेंगे वही उनकी सारी ज़िंदगी काम आएगी। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने आज स्टूडेंट से एक सवाल किया था, उस सवाल का आपको जवाब देंगे। हमारा सवाल था कि आप पैसों को हाथ लगाए बगैर डबल कैसे कर सकते हैं, तो वो उसका जवाब ये है कि उसको आप शीशे के आगे रख दें तो वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे हाथ लगाए बगैर। लेकिन स्टूडेंट्स ने हमें बहुत मज़े के इसके जवाबात भी दिए थे। हमने उनसे बहुत से फ़नी रिडल्स भी करवाए थे जिसका बहुत हमें मज़ा आया और यकीनन आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।